अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर है आज हमारा। स्मार्ट सिलेबस की पूरी डिटेल के साथ मैं आज आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसी तरह बोर्ड की जो स्कीम है उसमें इस चैप्टर में नंबर ऑफ वेट कितने हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम स्मार्ट सिलेबस पे चले जाएंगे। स्मार्ट सिलेबस में हमें एमसीक्यू कितने मिले हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो उन्होंने गिवन टॉपिक हमें बताए हैं उस चैप्टर में कितने एमसीक्यू हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, कितने न्यूमेरिकल हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल के और रिव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उन्हें भी हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं, ये चैप्टर नंबर 18 है हमारा, लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें जो बोर्ड की स्कीम के अंदर एमसीक्यू गिवन है वो 1 है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे 3। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है आएंगे, किस तरह के आएंगे उन्हें डिटेल आगे, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल या थ्योरी आएगी। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर से 3 आपको लॉन्ग आने हैं, तो पहला चैप्टर और इसी तरह थर्ड वाला चैप्टर उन्होंने बताया हुआ है कि पहले चैप्टर में से एक्सपेक्टेड थ्योरी है, जबकि थर्ड चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, यानी कि एक्सपेक्टेड का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन इस चैप्टर के लिए उन्होंने एक्सपेक्टेड ये नहीं कहा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रोबेबली आएंगे या थ्योरी आएगी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है न्यूमेरिकल्स या थ्योरी। तो आप न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करें और थ्योरी की भी। ज़्यादा चांसेस वैसे मैंने जो पेपर देखे हैं पिछले सालों के वो न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि एक थ्योरी है, थ्योरी आपका 16-17 में से एक लॉन्ग बनेगा और बी पार्ट आपका यहाँ में 18 में से बनना है, और वो या थ्योरी होगी या न्यूमेरिकल, ज़्यादा चांस वैसे न्यूमेरिकल्स के। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ वेट कितना हो गया है? एमसीक्यू आपको 1 नंबर का आना है, 3 आपको शॉर्ट आने हैं 6 मार्क्स के। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो 5 नंबर का आएगा, तो ये नंबर हो गया आपके 12। ठीक है, अगर ये 11 भी हो सकते हैं। अगर आपको थ्योरी आती है तो थ्योरी 4 नंबर की है, 4 मार्क्स यहाँ पर आपके आ जाए। उसके बाद अगर हम डिटेल के अंदर चलें तो जो स्मार्ट सिलेबस जो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने, जो पंजाब बोर्ड ने अनाउंस किया, उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू है 1 to 9 तक है। टोटल शॉर्ट इसमें से जो मैंने निकाले वो 26 है। टोटल लॉन्ग इसमें बनेंगे आपके 7, और टोटल एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल हैं वो है 18.1, 2 and 4, यानी कि 3 न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल के बनते हैं। इसी तरह टोटल एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो 18.1, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसी तरह जो रिव्यू क्वेश्चन है ना, टोटल रिव्यू क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं जी? उनमें आपका आ जाएगा जी 18.1 है, 18.2 है, फिर 18.3, 18.4, 18.5, 6, 7, 8 और 9। ठीक हो गया। उसके बाद 10, 18.10, 18.11, 18.12 एंड 18.13। अगर देखा जाए 18.1 से लेकर 18.13 तक कंप्लीट आपके ये जो है रिव्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो मैंने कहा कि 26 शॉर्ट है, तो 26 शॉर्ट की डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है डिफाइन एटम। उसके बाद आ जाएगा जी डिफाइन न्यूक्लियस, फिर डिफाइन न्यूक्लियॉन्स, फिर उसके बाद है डिफाइन एटॉमिक नंबर,
फिर है डिफाइन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये फर्स्ट पेज के अंदर ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मौजूद हैं। फिर उसके बाद डिफाइन आइसोटोप्स, फिर उसके बाद आता है डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, फिर उसके बाद आता है जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आ गया डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद आता है डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन, इसी के अंदर इसी टॉपिक के अंदर है डिफाइन कॉस्मिक रेडिएशन। नंबर 11 पे आ जाएगा जी डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन, फिर इसी तरह न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसी टॉपिक के अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है तो व्हाट इज अल्फा डीके। नंबर 13 व्हाट इज बीटा डीके। Number 14 what is gamma decay। इसी तरह नंबर 15 पे जो आ जाएगा 15 पे डिफाइन हाफ लाइफ, define half life। नंबर 16 पे आ जाएगा जी define stable nuclei, define unstable nuclei। नंबर 18 पे आ जाएगा जी डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स। नंबर 17 पे आ जाएगा जी व्हाट इज ट्रेसर्स, फिर उसके बाद जी राइट यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, राइट यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। इसी तरह ये ट्रेसर वाले टॉपिक के अंदर ही आता है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। इसी तरह राइट यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन इंडस्ट्रियल फील्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आदत है व्हाट इज कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग 21 पे आ जाएगा जी। उसके बाद आ जाएगा कार्बन डेटिंग डिफाइन 17 18 ये 19 है, ये 20 है, 21 22 23 डिफाइन फियर रिएक्शन। फिर नंबर 24 पे है राइट इक्वेशन ऑफ फियर रिएक्शन।
25 पे आ जाएगा ड्रॉ डायग्राम नहीं व्हाट इज चेन रिएक्शन। और 26 पे आ जाएगा जी डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपके 26 शॉर्ट बन जाते हैं। इसमें 7 लॉन्ग है, तो लॉन्ग की डिटेल में आपको बता देता हूँ, पेज नंबर भी उसका बता देता हूँ। उसमें आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, पेज 176 के ऊपर है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गैमा का वो बताया हुआ है, और हेनरी बैकरल के जो एक्सपेरिमेंट है ये उसकी सारी डिटेल इस टॉपिक के अंदर है, पेज 176 से पेज 177 तक। दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, पेज 177 पेज 178 तक है। इसके अंदर यही अल्फा बीटा गैमा डीके जो मैंने इधर लिखा है वो आ जाता है। फिर उसके बाद आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है हाफ लाइफ, पेज 180 से पेज 181 तक। उसके बाद नंबर 4 पर आपका जो आ जाता है वो आता है ट्रेसर्स, पेज 183 पे। नंबर 5 पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है कार्बन डेटिंग, जबकि नंबर जो के पेज 183 से शुरू होता है 184 पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इसी तरह जो आपका 6 वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है फ्यूजन रिएक्शन, पेज 185 पे है और 186 पर इसका इख्तिताम हो रहा है। उसके बाद लास्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7 वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, पेज 187 पे छोटा सा टॉपिक है। ख़ास तौर पर फ्यूजन रिएक्शन इनकी डायग्राम आपने साथ ज़रूर मेंशन करनी है, ताकि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपके कोई मार्क्स कटे ना, फ्यूजन चेन रिएक्शन की और फ्यूजन रिएक्शन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आज हमारा ये जो स्मार्ट सिलेबस का जो था एक पोर्शन स्टार्ट हुआ था कि उसकी डिटेल बयान करनी है वो आपके सामने रखी है, स्मार्ट सिलेबस की भी और बोर्ड स्कीम की भी। चैप्टर 1 से लेकर जो है चैप्टर लास्ट चैप्टर 10 से लेकर 18 तक आज हमारी ये फिजिक्स फाइंड अप हो चुकी है। होपफुली आप इससे हेल्प लेंगे। थैंक यू सो मच।